सोनीपत में ईडी की बड़ी कार्रवाई। चर्चित बिल्डर जॉनी त्यागी के ठिकानों पर ईडी की छापेमारी। सेक्टर 14 स्थित आवास पर सुबह से तलाशी जारी है। दस्तावेजों और रिकॉर्ड की गहन जांच की गई। सूत्रों के हवाले से जानकारी, जॉनी त्यागी और परिवार से पूछताछ जारी है। देर शाम तक कार्रवाई चल सकती है। सोनीपत में ईडी की बड़ी कार्रवाई जारी है। लाजपत हमारे साथ जुड़ चुके हैं तमाम जानकारी लेकर। लाजपत, क्या कुछ जानकारी है पूरे मामले को लेकर? जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि सोनीपत जो है वो कहीं ना कहीं जो चर्चित रहता है और ईडी की रेड लगातार सोनीपत में देखने को मिलते हैं। ऐसे में आज भी बड़ी ईडी की रेड है और क्योंकि सोनीपत आप समझ सकते हैं कि प्रॉपर्टी के मामले में जो खेल खेला जा रहा है तो वो कहीं ना कहीं जो लोग प्रॉपर्टी के नाम पर लोगों को ठगते हैं, तो ये भी इस प्रॉपर्टी का काम करता है। काफी बड़ा नाम है और ये राई गांव का है, जो राई गांव का सोनीपत रहता है। सोनीपत में आज ईडी की रेड काफी बड़ी है। इस बात को नकारा नहीं जा सकता कि कोई ना कोई बड़ा मामला खुलकर आ सकता है, क्योंकि ईडी की जब रेड पड़ती है तो काफी बड़ी चर्चित होती है। और ऐसे में जो ईडी की रेड थी वो सुबह 5 बजे शुरू हुई थी। देर शाम तक पूछताछ जरूर रहेगी, लेकिन इसका समय कितना लग सकता है ये निर्धारित नहीं है, क्योंकि परिवार से भी बातचीत जारी है, पूछताछ जारी है, कागजों को भी खंगालना होता है, अनेक चीजों को खंगालना होता है और काफी बड़ी जो बिल्डिंग है उसको लगातार खंगालना है। उसको देखते हुए ईडी की रेड को छोटा ना माना जाए। ऐसे में जो सोनीपत है वो काफी बड़ी चर्चा का विषय है और सोनीपत में लगातार जो है मामले टाइट रहते हैं और ईडी की रेड लगातार देखने को मिलती है। जी बिल्कुल लाजपत, और ये बात बिल्कुल ठीक है, इस बात से कोई दोहराई नहीं है कि ईडी की कार्रवाई को आप छोटा नहीं समझ सकते। अगर ईडी पहुंची है तो यानी मामला बहुत बड़ा है। लाजपत, आरोप क्या कुछ हैं इस परिवार पर? परिवार के सदस्यों से भी पूछताछ की जा रही है। अब तक क्या कोई जानकारी सामने आई है जांच के दौरान? के सामने जो अभी ईडी जो है वो मीडिया को भी रोक रही थी। मीडिया जब वहां पर पहुंची तो उनको भी रोकने का प्रयास किया। तो आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा मामला जरूर खुल सकता है। जल्दबाजी होगी कि हम कोई जनता को अभी खुलासा कर पाए, लेकिन ईडी की रेड को छोटा न माना जाए। ईडी का रेड का मतलब ये होता है कि अगर ईडी के डिपार्टमेंट के व्यक्ति वहां पर पहुंचते हैं तो अनेक चीजों को खंगाला जाता है, पूछताछ जाती है, क्योंकि जो जिसके घर पर ईडी पहुंचती है उसके काफी बड़े तार होते हैं और कहीं ना कहीं उसको पहुंचने के लिए काफी प्रयासरत रहते हैं। तो ऐसे में ईडी की रेड को छोटा न माना जाए। सोनीपत में ईडी की रेड जारी है। बिल्कुल लाजपत, जॉनी त्यागी की अगर हम बात करें, क्या इससे पहले भी चर्चा में रहे हैं? क्या कोई ऐसे आरोप उन पर पहले भी लगे हैं क्या? जी बिल्कुल, देखिए जॉनी कोई छोटा नाम नहीं है, काफी बड़ा नाम है। राई गांव का ये व्यक्ति है और ये कहीं ना कहीं राजनीति में भी सक्रिय रहता है। प्रयास है कि इसका कहीं ना कहीं राजनीति में भी सक्रिय रहना भी प्रयास रहते हैं। और सोनीपत में अब नगर निगम के भी चुनाव है, तो नगर निगम के चुनाव को भी कहीं ना कहीं जोड़ा जा सकता है, राजनीति को भी जोड़ा जा सकता है, प्रॉपर्टी का भी काम जो है वो भी ये करता है। तो इसको काफी पेच ऐसे उलझे हुए हैं जो कि अभी जल्दबाजी होगी कि कोई जनता को हम बता पाए, लेकिन ईडी की रेड को छोटा ना माना जाए, क्योंकि एक बड़ा नाम है और बड़े नाम की वजह से जो ईडी की रेड पड़ी है। तो ये चर्चा का विषय है कि इसमें क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि जब हम कवरेज के लिए वहां पर पहुंचे गए तो हमारे को रोका गया। तो यानी कि आप समझ सकते हैं कि कोई बड़ा मामला खुलकर सामने आ सकता है। ऐसे में सोनीपत पर एक नहीं अनेक बार ईडी की रेड एक के बाद एक व्यक्ति पर पड़ती है और कोई ना कोई मामला बड़ा खुलकर आ जाता है। तो अभी देखना यही होगा कि जब ईडी इसमें क्या खोलकर लाती है, सामने क्या बातें खोलकर लाती है, क्योंकि ईडी का रेड जो पढ़ना, कागजों को खंगालना, परिवार से पूछना, प्रॉपर्टी को देखना, काफी लंबा एक चीजें होती हैं, उनमें समय लगता है। और ईडी की रेड जो शुरुआत होती है और उसका जो एंड होता है उसका काफी लंबा समय हो जाता है। और ऐसे में आप समझ सकते हैं कि जो ईडी की रेड है वो काफी बड़ी रेड है। जी बिल्कुल लाजपत, हालांकि देखना होगा कि मामले में क्या कुछ आधिकारिक तौर पर सामने आता है। धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए।